पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का 8 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी रह गया है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखें अगला प्रॉपर्टीज क्या है। ये 9वां प्रॉपर्टीज क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में बटा होता है उस आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बटा होता है। यहाँ कहा क्या जा रहा है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई त्रिभुज है ABC और इस आधार को हम दो भाग में बांट दें, यहाँ D बिंदु ले लें, तो अब जो दो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल किस रेशियो में होगा, तो आधार के रेशियो में होगा। अगर BD का मान 2 लें और DC का मान 3 लें तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जो आधार का अनुपात होता है वही अनुपात होगा। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये आया कहां से, ये कैसे आया, इस बात को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। आप समझ गए कि ये प्रॉपर्टीज कहता क्या है। अब ये प्रॉपर्टीज आया कहां से, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे और अनुपात निकालेंगे किसका, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा इसका क्षेत्रफल। आप क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल आप कहेंगे हाफ इंटू आधार क्या, आधार BD, आधार क्या है BD, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इस त्रिभुज में एक हाइट लेते हैं, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, तो इसका हाइट h होगा। अब इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे हाफ और आधार क्या लिखिएगा DC और हाइट क्या होगा h, क्योंकि एक त्रिभुज में अलग अलग ऊंचाई नहीं होगा, एक ही आधार से ऊंचाई हमेशा समान होगा, तो ऊंचाई इसका भी h होगा। तो हाफ हाफ कट रहा है, h कट रहा है, तो आपने देखा इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आया, जो उसका आधार है BD और DC, BD और DC, मतलब जो इन आधारों का अनुपात होगा वही इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब आप ये समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड आप सवाल लीजिए। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर दो बिंदु PQ इस प्रकार है ताकि BC को 3:4:5 में विभक्त कर दे। सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए, सबसे पहले ट्रायंगल ABC और इस पर बिंदु लेना है PQ। एक बिंदु हमने P लिया, एक बिंदु हमने Q लिया। अब इसको मिला देते हैं तो अब छोटा छोटा 3 त्रिभुज आपको दिख रहा है, ताकि BC को 3, 4, 5 में विभक्त कर दे। ये 3 है तो ये 4 है तो ये 5 में विभक्त हो गया है। अब दिया हुआ है यदि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 60 है, किसका क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्रफल कितना है, 60 है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 है। इसका क्षेत्रफल 60 है। अब पूछ किसका क्षेत्रफल रहा है, पूछ रहा है ABP का क्षेत्रफल, ABP का क्षेत्रफल, ABP का क्षेत्रफल। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो इसके आधार का होता है। तो आधार के अनुपात में ही क्षेत्रफल होगा, तो इसका आधार कितना है 4 और 4 का मान कितना है 60, तो इसका आधार क्या है 3 का मान क्या होगा 45। और कुछ करने का जरूरत नहीं है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमने क्या जाना कि जिस रेशियो में आधार होगा उसी रेशियो में क्षेत्रफल होगा। तो आधार 4 है तब क्षेत्रफल क्या है, आधार 4 है तो क्षेत्रफल 60 है, आधार 3 होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा 45। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग आगे देखें। 10वां प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। यहां क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा सामने की भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करता है जो अनुपात अन्य दो भुजाओं का होता है। यहां यदि का जरूरत नहीं है, यहां यदि का जरूरत नहीं। किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा सामने की भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करता है जो अन्य दो भुजाओं का होता है। देखिए यहां कहा क्या जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है,
अगर कोई त्रिभुज ABC है और AD कोण समद्विभाजक रेखा है, AD क्या है, कोण समद्विभाजक रेखा है, तो सामने का भुजा उसी अनुपात में विभक्त होगा जो अन्य दो भुजाओं का होगा। यहां कहा यह जा रहा है कि BD और DC का अनुपात वही होगा जो AB और AC का होगा, जो AB और AC का होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एक कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो सामने का भुजा दो टुकड़ा में बटेगा। एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये भुजा दो टुकड़ा में बटेगा, यहां से खींचेंगे तो ये दो टुकड़ा में बटेगा। तो एक भुजा का दो टुकड़ा हो रहा है, इन दो टुकड़ों का अनुपात बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के अनुपात। तीन भुजा होता है, एक भुजा का तो दो टुकड़ा हो गया, इसके दो टुकड़ों का अनुपात वही होगा जो अन्य दो भुजाओं का होगा, यानी BD और DC का अनुपात वही होगा जो AB और AC का होगा। अब आप कहेंगे ये आया कहां से, ये आया कहां से? हालांकि इसको हमने इन सेंटर में भी प्रमाणित किया है, लेकिन आइए इसको अभी हम लोग एक बार फिर से देख लें। अगर हमने त्रिभुज लिया ABC, ये क्या है, कोण समद्विभाजक रेखा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए इसको थोड़ा सा उसी सिद्ध में आगे बढ़ा देते हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए हमने क्या किया, BA को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, AD के समांतर C से एक रेखा खींचा। कहां से? AD के समांतर कहां से? C से एक रेखा खींचा, जो कहां जाकर मिलता है, E पर। हमने मान लिया ये कहां मिला, E पर। अब थेल्स थ्योरम में हमने क्या पढ़ा उसका यूज लेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये थीटा होगा तो क्या ये थीटा होगा, क्या होगा, और ये थीटा होगा तो क्या ये थीटा होगा। अब कहिए कहां से, ये समांतर है इसके, तो क्या ये संगत कोण नहीं होगा क्या? और ये समांतर है इसके, तो क्या ये एकांतर कोण नहीं होगा क्या? तो संगत कोण बराबर होगा और एकांतर कोण बराबर होगा। अब सबसे पहले त्रिभुज देखिए ACE में, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACE में देखिए तो ये थीटा और ये थीटा दोनों कोण बराबर है, तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होगा। इसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है। अब हम क्या कहेंगे, AC बराबर होगा किसके, AE के, AE बराबर AC होगा। अब हम लोग चलेंगे बड़े त्रिभुज BCE में। BCE में क्या ये इसके समांतर है क्या? आप कहेंगे समांतर है। तो थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा, इन दो टुकड़ों का अनुपात वही होगा जो इन दो टुकड़ों का अनुपात होगा। थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा, शायद आपने वो क्लास देखा हो, वो वीडियो देखा हो, जिसमें ये हमने समझाया है कि इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा का जो अनुपात होता है वही अनुपात इन दोनों टुकड़ों का होता है, और यही यूज लेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या लिखेंगे, BD बाई DC, क्या लिखेंगे, BD बाई DC बराबर क्या होगा, BA बाई AE, BA बाई AE। अब देखिए फिर से इसको हम लोग लिखें, BD बाई DC बराबर BA को AB लिखें। BA और AB में क्या फर्क है, अब AE कहाँ है, AE बराबर AC, AE के जगह हम लोग AC लिख लें, और यही तो हमको साबित करना था, यही तो हमको साबित करना था। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको और कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि कोई भी त्रिभुज लेंगे और एक एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या ये दो टुकड़ा होगा ना, तो इन दो टुकड़ों का अनुपात हमेशा वही होगा जो अन्य दो भुजाओं का होगा। बस ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं है। अब आइए हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देखें। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देखने से पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है, त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC से D पर इस प्रकार मिलता है, AB बराबर 10, AC बराबर 15, BD का मान 6, BC की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ABC और यहाँ क्या है, D है, ये कोण समद्विभाजक रेखा है। अगर ये दिया हुआ है 10 तो ये दिया हुआ 15 और इसका मान 6 दिया हुआ है, तो पहले इसका मान निकालिए। सबसे पहले आप क्या निकालिए, DC।
इन दोनों का जो अनुपात होता है वही इन दोनों का अनुपात होता है। अभी कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा इन दो टुकड़ों का अनुपात वही होगा जो इन दो भुजाओं का होगा। तो इन दोनों भुजाओं को क्या कह सकते हैं? 2:3 कह सकते हैं क्या? तो इन दो भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इन दोनों का भी मान 2:3 होगा। तो 2 का मान कितना है? 6। तो 3 का मान कितना होगा? 9। ये 9 होगा। अब यहां से यहां तक लेंथ पूछ रहा है, तो 6 और 9 15। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब एक और सवाल लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक एसी से बिंदु डी पर मिलता है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक एसी से डी पर मिलता है। बी ए बी सी और बी का समद्विभाजक यहां आकर मिलता है कहां? एसी से डी पर मिलता है। अब कहता है ए बी का मान क्या है? 10 है, बी सी का मान क्या है? 11 है, और ए सी का मान यहां से यहां कितना दिया है? यहां से यहां दिया है 14। ठीक है। अब कहता है ए डी क्या है? इस ए डी का मान निकालना है। ए डी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा इन दोनों का अनुपात इन दोनों के भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इन दो टुकड़ों का अनुपात क्या होता है? इन दो भुजाओं के अनुपात में होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 10 है, अगर ये 10x होगा तो ये 11x होगा। अनुपात तो यही हुआ ना। इन दोनों का अनुपात 10:11 होगा क्या? तो इन दोनों का अनुपात भी तो 10:11 है। मतलब अगर यहां से यहां 10x होगा तो ये 11x होगा। तो यहां से यहां कितना होगा? आप कहेंगे 21x, और यहां से यहां दिया हुआ है 14। क्या 21x बराबर 14 होगा क्या? तो हम लोग मान किसका निकालेंगे? 10x का। x का मान क्या होगा? 14/21। और 10x का मान क्या होगा? यही 10 लिख दीजिए, यहां गुना 10 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। 7 से काटिए 3 बार में, 7 से काटिए 2 बार में, 20/3। 20/3 आपने देखा एडी का मान निकला, क्योंकि एडी क्या है? 10x, आपने निकाला 10x। 10x का मान कितना है? 20/3। अब हम लोग देखें अगले प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज नंबर 11। यदि किसी त्रिभुज के एक ही आधार के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण को समद्विभाजित किया जाए तो बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण से आधा होता है। यहां कहा क्या जा रहा है? सबसे पहले यह समझिए। यहां यह कहा जा रहा है किसी त्रिभुज में एक ही आधार, कोई त्रिभुज लीजिए, कोई त्रिभुज लीजिए, एक आधार लिया, कोई त्रिभुज एबीसी है, एक ही आधार के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। तो सबसे पहले इस आधार को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है क्या? ये बाह्य कोण है। अगर क्वेश्चन कहता है कोण का समद्विभाजित किया जाए, इसको समद्विभाजित किया जाए, इसको समद्विभाजित किया जाए मतलब इसको 2 टुकड़ा में बांटा जाए, इसको 2 टुकड़ा में बांटा जाए। समद्विभाजित करने का मतलब ये, अगर थीटा होगा तो ये थीटा होगा। अब इस बाह्य कोण को भी समद्विभाजित करना है, और इसको समद्विभाजित करेंगे तो ये कहीं जाकर मिलेगा, और ये जहां जाकर मिलेगा उसका नाम हम लोग ले लेते हैं डी। इसका नाम ले लेते हैं डी। तो हमको दिखाना क्या है, हमको समझाना क्या है, हमको कहना क्या है, हमको जानना क्या है? बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण का आधा होता है। यहां जो कोण बना ना, वो त्रिभुज के शीर्ष कोण का क्या होता है? आधा। मतलब हमको ये दिखाना है कि अगर ये 50 होगा तो ये 25 होगा। ये हमेशा होता है इन दोनों में रिलेशन, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। जहां दिया है क्वेश्चन में ये 60 है तो इसका मान बताएं, और ये 35 है तो इसका मान बताएं। यही क्वेश्चन पूछता है। कभी इसका मान देता है, ये पूछता है, कभी इसका मान देता है, ये पूछता है। हमने तो कह दिया कि ये आधा होता है, हमने कह दिया कि ये कोण इस कोण का आधा होता है। लेकिन अब आप कह सकते हैं ये कहां से आया? अब आप कह सकते हैं ये कहां से आया? तो सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले ये समझिए, इसको अगर आप कोण सी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कोण सी। तो इस पूरे कोण को क्या कहेंगे? आप कहेंगे, इसको कुछ देर के लिए हम हटा देते हैं, इसको कुछ देर के लिए हम हटा देते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए,
ये कोण अगर C है तो पूरा कोण क्या होगा, आप कहेंगे 180 माइनस सी। इस पूरा कोण को आप क्या कहेंगे, 180 माइनस सी। और जब इस रेखा से इसको समद्विभाजित कीजिएगा तो ये आधा कोण और ये आधा कोण क्या होगा, आप कहिएगा इधर भी 180 माइनस सी बाई 2 होगा, इधर भी 180 माइनस सी बाई 2 होगा, यही होगा ना। अब आइए, अब यहां के बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है, देखिए आसानी से सिद्ध हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में आप क्या कहिएगा, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्या यहां आपको कोई परेशानी है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री में आपको क्या दिक्कत है? ए प्लस बी प्लस सी का मान 180। अब आइए, अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, तो बी सी डी में। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अभी अगर ये पूरा कोण क्या था बी, इस कोण का नाम हमने क्या लिया यहां बी, तो इस आधा कोण को आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कोण बी बाई 2 कहेंगे क्या। अगर ये पूरा कोण बी है तो ये आधा कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे बी बाई 2, तो ये कोण हो गया बी बाई 2। अब ये कोण कितना होगा, तो यहां दो टुकड़ा में बटा हुआ, इस देखिए यहां जिसको हम व्हाइट कलर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस कोण का नाम सी है, इस कोण का नाम क्या है, कोण सी। इस कोण का नाम क्या कहेंगे आप, कोण सी। लेकिन ये तो इतना बड़ा कोण है, अगर हम बी सी डी देखें तो ये कोण तो इतना बड़ा है, तो यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, कोण सी। और इस कोण का नाम आपने क्या कहा, 180 माइनस सी बाई 2। अभी इसका मान आपने क्या निकाला था, अभी इसका मान आपने निकाला था 180 माइनस सी बाई 2, क्योंकि बाहर का कोण क्या होगा 180 माइनस सी। अगर आंतरिक कोण सी होगा तो बाहर का कोण 180 माइनस सी होगा, और बाहर के कोण को दो भाग में बांट रहे हैं, तो इधर भी 180 माइनस सी बाई 2, इधर भी 180 माइनस सी बाई 2, तो यहां से यहां पूरा कोण का मान क्या होगा, तो इस कोण का मान सी और इस कोण का मान 180 माइनस सी बाई 2, तो इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस सी बाई 2। अब एक कोण और बच गया, ये इसको बोलेंगे कोण डी, इसको क्या बोलेंगे कोण डी, और बराबर क्या होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को रिलेट करने के लिए इस समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो क्या दिखाई देगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 से गुना होगा तो ये दिखाई देगा एंगल बी, ठीक है, बटा 2 कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल सी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहां बटा 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण सी, ठीक है, ये कोण सी है। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 कोण डी, इसको इधर हटा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 360, बराबर क्या हो जाएगा 360। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कोण बी और यहां 2 कोण सी है और माइनस कोण सी है, 2 कोण सी में कोण सी घट जाएगा तो सिर्फ सी बचेगा, तो आप लिखेंगे कोण बी प्लस क्या लिखेंगे कोण सी, और प्लस क्या लिखेंगे, यहां क्या है 2 कोण डी, प्लस क्या है 2 कोण डी, और ये 180 उधर जाकर घट जाएगा तो बचेगा 180, कोई परेशानी नहीं। अब b प्लस सी का मान हम लोग उठाकर यहां से रख देंगे, क्योंकि यहां b प्लस सी का मान हम जानते हैं, एंगल b प्लस एंगल c बराबर होगा 180 माइनस ए। जहां कहीं भी b प्लस सी होगा वहां हम क्या पुट कर सकते हैं 180 माइनस ए, तो यही हम लोग आगे लिख देंगे। थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं ताकि आगे हम लोग कैलकुलेट कर पाए। देखिए यहां b प्लस सी के जगह हम क्या लिखेंगे 180 माइनस ए, 180 माइनस ए ये लिखेंगे। अब प्लस क्या है 2 कोण डी, प्लस क्या है 2 कोण डी, और बराबर क्या है 180। क्या 180 180 दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ए को उधर भेज दीजिए तो 2
कोण D बराबर एंगल A, यही तो हमको साबित करना था, यही तो हमको दिखाना था। देखिए यही दिखाना है ना, कोण D का दुगना कौन है A, कोण D का दुगना कौन है A, मतलब A जो है इस कोण का दुगना है। तो आपने देखा ये कोण हमेशा इस कोण का दुगना होता है। और यहाँ जो सवाल होता है, सवाल आपको देखना ही नहीं है, सवाल हूबहू हमेशा यही पूछा गया है। देखिए हमेशा क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई त्रिभुज है, इसको दो भाग में बांटेंगे और इस बाह्य कोण को दो भाग में बांटेंगे, इसका मान 80 दे देगा और इसका मान पूछेगा। क्या ये आप नहीं कर पाएंगे? या इसका मान दे देगा, यहाँ 80 नहीं देगा, इसको 80 हटा देगा यहाँ से, इस कोण का मान दे देगा 35, क्या इस कोण का मान नहीं बता पाएंगे? तो इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर ये रिलेशन हमारे पास है तो बिना कोई पेन लगाए सीधा दुगना कर देंगे। हालांकि ये बात हम लोग नहीं जानते हैं तो भी ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे वैल्यू रख के, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा और ज़्यादा वक्त देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर वो बात जानना है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आता है। दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एक ही आधार के सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एक ही आधार के सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक ही आधार एक ही लेना है और समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे हम आधार ए बी लें और इस आधार से हम त्रिभुज बना देते हैं, कहाँ? यहाँ, और ये बिंदु सी है। तो इस ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? आप कहेंगे हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट कुछ ना कुछ होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कुछ ना कुछ हमेशा होगा, जो मान लेते हैं हम लोग h है, तो ये h है। तो क्षेत्रफल हमने क्या देखा? हाफ ए बी इंटू एच। किसका क्षेत्रफल देखा? ए बी सी का। अब हम यहाँ कोई बिंदु D ले लें, अब हम कोई बिंदु यहाँ D ले लें और यहाँ हम फिर से एक त्रिभुज बना दें। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? A B और D। अब A B D का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे हाफ इंटू आधार क्या? BC और हाइट क्या? H, क्योंकि हाइट तो हमेशा H ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही हो रहा है, हाफ ए बी इंटू एच, सॉरी यहाँ हमने BC गलती से लिख दिया, इसका मान AB होगा। इसका भी क्षेत्रफल आपने क्या देखा? हाफ इंटू आधार AB है ना, AB इंटू H। यानी कोई भी त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, 2 3 4 5 सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? आधार तो सबका एक ही लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? हाफ आधार इंटू ऊंचाई। हाफ सब में होगा, आधार एक ही सब में होगा, सबका आधार क्या होगा? ए बी, और हाइट भी सबका एक होगा, क्योंकि जितना भी त्रिभुज हम बना लें सबका ऊंचाई वही होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच का दूरी हमेशा सेम होता है, तो ऊंचाई तो हमेशा सेम होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एक ही आधार के सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हमने सीखा एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। और त्रिभुज नहीं, अभी हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जब हम लोग चतुर्भुज भी देखेंगे तो वहां भी बराबर होगा, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे हम आगे देखेंगे, इस आधार और समांतर रेखा के बीच हम चतुर्भुज बनाएंगे, ये ठीक है, और हम बनाएंगे ये चतुर्भुज। तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, जो कुछ भी बनेगा सबका बराबर होगा, क्योंकि आधार सबका वही होगा और ऊंचाई भी सबका वही होगा। अब हम लोग आगे देखें, अगला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में, ये प्रॉपर्टीज 13वां है, ABC में कोई बिंदु P लिया जाए तो ये कंडीशन हमेशा होता है। देखिए, और बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। ABC में कोई बिंदु हम लोग P ले लेते हैं और इसको हम लोग मिला लें, इसको हम लोग मिला लें, तो इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं AP अब प्लस PB, ये बड़ा होगा किससे? AB से। सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो हम लोग यही पढ़े,
दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा। त्रिभुज में त्रिभुज का निर्माण होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा। अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या लिखेंगे? आप कहिएगा बीपी और प्लस पीसी, और ये बड़ा होगा किससे? बीसी से। और इस त्रिभुज में आप क्या लिखिएगा? आप कहिएगा एपी और प्लस क्या? पीसी, और ये बड़ा होगा किससे? एसी से। और इसको जैसे ही जोड़ेंगे ये बात साबित हो जाएगा। यही बात यहां आ जाएगा क्या? 2AP प्लस PB प्लस PC, और ये बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस CA से। ये साबित हो गया। अब आइए हम लोग अगले, देखिए आपके एग्जाम में जो आएगा सवाल क्या आएगा? सवाल जानिए। हूबहू आजकल ये प्रॉपर्टीज उठाकर रख रहा है सवाल में। सवाल कैसे पूछेगा? यदि किसी त्रिभुज में कोई बिंदु P है तो निम्न में कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा ये साइन उल्टा कर देगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे देगा यहाँ साइन बराबर कर देगा। चौथा ऑप्शन दे देगा ये बराबर और ग्रेटर देन, ऐसा लिख देगा। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता करना है कौन सा। क्या हर बात आप एग्जामिनेशन हॉल में करने लगेंगे? नहीं, ये बात आपको पहले से जानना होगा, तब आप सारा क्वेश्चन टच कर पाएंगे। अगला प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन के रूप में हमने दिखाने का प्रयास किया है। यदि ABC एक अधिक कोण त्रिभुज जहां अधिक कोण C है तथा BD AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है तो निम्न में कौन सा सही है? देखिए यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा यह जा रहा है कि कोण C क्या है? अधिक कोण, और ये A है, और ये क्या है? B है, और B से लंब है BD किस पर? AC के बढ़ाए हुए भाग पर। AC के बढ़ाए हुए भाग पर क्या है? BD लंब है। तो आपको पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा बात सही है, चारों में से कौन सा आंसर सही है। अब देखिए ये आंसर हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज में हम लोग चलेंगे तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? BD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। इस छोटे त्रिभुज में BC कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हम लोग बड़े त्रिभुज में चलते हैं। अब हम लोग कहां चलेंगे? बड़े त्रिभुज में। और बड़ा त्रिभुज आपका क्या है? बड़ा त्रिभुज है BDA। बड़ा त्रिभुज आपका क्या है? BDA। त्रिभुज क्या है? BDA। अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। BD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर। अब देखिए DA स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जिसको आप DA कह रहे हैं ना, जिसको आप DA कह रहे हैं तो DA के जगह आप लिख लीजिए DC प्लस CA। DC प्लस CA। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? यहां हमने क्या लिखा था? BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो DC को 2 टुकड़ा में बांट लेते हैं, DA को 2 टुकड़ा में बांट लेते हैं, DC प्लस CA। अब देखिए इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा? 2DC इंटू क्या? CA इंटू क्या? CA। अब आप देखिए आपके समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में है BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो जहां BD स्क्वायर DC स्क्वायर है इसके जगह हम लोग BC स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? अब हम लोग आगे लिखेंगे BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर। और प्लस क्या लिखेंगे? CA स्क्वायर। प्लस क्या लिखेंगे? 2DC
2DC इंटू CA, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है AB स्क्वायर के, और यही हमको साबित करना है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता है तो जो सवाल है उसको देखकर आप आंसर कर देंगे कि आंसर ये होगा। देखिए हमने क्या दिखाया, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2DC इंटू CA, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2AC इंटू CD, 2AC इंटू CD या DC एक ही होता है। तो क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना करने लगेंगे? नहीं, आपको हर प्रॉपर्टीज पहले से पता होना चाहिए। अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देखेंगे, अगला प्रॉपर्टीज हमारा होगा 15वां। अब देखिए यहां वही बात है, अब यहां त्रिभुज क्या है, न्यून कोण, अभी क्या था अधिक कोण, अब क्या है न्यून कोण, और BDAC पर लंब है। तो यहां क्या होगा, यहां होगा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर 2AC इंटू CD। ये कब होगा, जब अधिक कोण होगा। ये कब होगा, जब अधिक कोण होगा, अभी आपने सीखा। और ये कब होगा, जब न्यून कोण होगा। ये कब होगा, जब न्यून कोण होगा। तो प्रॉपर्टीज आपको पता है तो कुछ भी सवाल आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। तो ये करने हमने आपको बताया, उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, उसी तरह आप इसको भी साबित कर सकते हैं। ये कहां से आया, ये आप लोग खुद से करने का प्रयास करेंगे। अंतर सिर्फ क्या है, यहां प्लस है और यहां माइनस है। तो अब आपको याद भी हो गया होगा, अधिक कोण होगा तो ये सब प्लस है, और न्यून कोण होगा तो इसके बदले हम लोग सिर्फ माइनस लिख देंगे। और याद होने से मतलब है, अगर ये याद रहेगा तो आप आंसर वहां आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। अगला प्रॉपर्टीज देखिए, अब हम लोग 16वां प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, 16वां प्रॉपर्टीज। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90, AM और CN माध्यिकाएं हैं, तो 4AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर होता है 5AC स्क्वायर। देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ है B समकोण है, ये B है, ये A है, ये C है। AM क्या है, माध्यिका है, AM क्या है, माध्यिका है, और CN क्या है, ये भी माध्यिका है। CN क्या है, माध्यिका है। तो हमको दिखाना क्या है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। अब आइए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, उन सवाल को हम लोग देखते हैं। उन सवाल को देखने से पहले ये हम लोग देखेंगे ये आया कहां से। जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखे, हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास किए। अगर हम लोग प्रमाणित करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। यहां हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे त्रिभुज से चलेंगे। यहां हम लोग चलेंगे किससे, इस त्रिभुज से, यहां से। इसको देखिए, तो यहां कहां से चलना, इससे। तो यहां आप क्या कहेंगे, AM स्क्वायर। यहां आप क्या कहेंगे, AM स्क्वायर बराबर क्या, AM स्क्वायर बराबर क्या, तो आप कहेंगे AB स्क्वायर, और प्लस क्या कहेंगे, BM स्क्वायर। ये कर्ण है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार आपका क्या है, BM, और BM को BM ना लिख के BC/2 लिख सकते हैं, क्योंकि BM क्या होगा, BC का आधा। क्यों, ये रेखा माध्यिका है, तो ये मध्य बिंदु होगा, तो BM क्या होगा, वो BC का आधा होगा। तो आप इसको लिख लीजिए BC का आधा, और इसका स्क्वायर लिखिए। BM के जगह क्या लिख सकते हैं, BC/2। ये फिर अब आप किस त्रिभुज में चलिए, अब आप फिर से इस त्रिभुज में चलिए। कहां, यहां, इस त्रिभुज को गौर से देखिए, इस त्रिभुज को। और यहां से अब आप क्या लिखिएगा, CN स्क्वायर। अब आप क्या लिखिएगा, CN स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, BC स्क्वायर। क्या लिखिएगा, BC स्क्वायर, और प्लस क्या लिखिएगा, BN स्क्वायर। और BN को BN ना लिख के हाफ AB लिखिए। क्या लिखिए, हाफ AB, यानी AB/2 लिखिए। AB क्या लिखिए, 2 लिखिए। अब इन दोनों समीकरण को आप जोड़ लीजिए, ये स्वतः साबित हो जाएगा। एक तरफ क्या होगा, AM स्क्वायर, दूसरे तरफ क्या होगा, CN स्क्वायर बराबर, यहां देखिए AB स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिखिए AB स्क्वायर, प्लस क्या लिखिए, BC स्क्वायर,
और प्लस क्या लिखिएगा BC स्क्वायर बाय 4, फिर प्लस क्या लिखिएगा AB स्क्वायर बाय 4, AB स्क्वायर बाय 4, इसका वर्ग कीजिएगा तो AB स्क्वायर बटा 4 होगा। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, यहां क्या होगा 4AB स्क्वायर होगा, क्या आप कहेंगे होगा, प्लस क्या होगा 4BC स्क्वायर, प्लस क्या होगा BC स्क्वायर और प्लस क्या होगा AB स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर होगा, फिर BC स्क्वायर 4BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इस 4 को इधर ले आइए, तो आप लिखिएगा 4 इंटू क्या लिखिएगा AM स्क्वायर और प्लस क्या CN स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और बराबर अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, बराबर अब आपको दिखाई दे रहा है 4AB स्क्वायर और AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5AB स्क्वायर और प्लस 5BC स्क्वायर। अब देखिए जरा सा यहां आप क्या करेंगे, 4AM स्क्वायर और प्लस CN स्क्वायर बराबर क्या होगा 5, आप कॉमन लीजिए तो क्या दिखाई देगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, जरा सा हम फिगर नीचे करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है AB स्क्वायर और ये क्या है BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आप हमेशा लिख सकते हैं AC स्क्वायर। जहां कहीं भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा वहां क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो अब देखिए यहां मान क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा AC स्क्वायर के, और यही हमको साबित करना है। ये बराबर क्या हो गया, ये AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। तो आपने देखा, आपको यहां प्रॉपर्टीज क्या याद रखना है, AM और CN क्या है माध्यिकाएं, तो दोनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, दोनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना बराबर होगा कर्ण के वर्ग के 5 गुना के। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा गया है, सवाल आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल आप देखिए, हूबहू थ्योरम उठाकर रख दिया है, हूबहू प्रमेय उठाकर रख दिया। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। यहाँ क्या कहता है, त्रिभुज ABC में कोण A कितना है 90 डिग्री, ये A क्या है 90 डिग्री है ABC, और BL और CM ये क्या है माध्यिका है। तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा 4 इंटू क्या होता है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये होता है किसके बराबर, ये होता है 5 गुना किसके BC स्क्वायर के, ये 5 गुना BC स्क्वायर के, और ये आपका आंसर है 5 गुना। हूबहू प्रॉपर्टीज उठाकर आपके क्वेश्चन में आ रहा है। अगर ये बात आपको पहले से पता नहीं है तो आप एग्जाम में ये किसी भी कीमत पर आप नहीं कर पाएंगे, इतना वक्त आपके पास नहीं होता है। आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन आप एग्जाम में करें तो हर वो बात आपको जानते हुए जाना होगा जो जानना चाहिए, हर वो बात। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जो A पर समकोण है, त्रिभुज ABC में जो A पर समकोण है, यहाँ A है, ये B है और ये C है, ठीक है। BC बराबर 5, कहाँ है BC, ये 5 है, और 2 माध्यिकाएं BL, ये BL और ये CM है। तदनुसार BL का मान दिया हुआ, BL का मान इतना तो CM का मान पूछ रहा है, और ये प्रॉपर्टीज हमको पता है, हम जानते हैं 4 गुना किसके BL स्क्वायर। BL का मान कितना है 3√5/2 का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है CM का स्क्वायर, और ये बराबर होता है किसके कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5 और इसका वर्ग करेंगे 25 और गुना 5, क्योंकि 5 BC स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है 5 BC स्क्वायर। BC का मान 5 है तो BC स्क्वायर का मान 25 होगा और गुना 5 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, CM का मान निकालने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। इसको तोड़िएगा तो ये क्या आएगा 3 × 9 = 45, 45 बटा 4 और प्लस क्या होगा CM स्क्वायर, यही ना। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 4 4 कट जाएगा और यहाँ 4 CM स्क्वायर होगा। ऐसा होगा क्या, जैसे इस 4 से गुना करेंगे तो बटा 4 है वो कट जाएगा और 4 से यहाँ गुना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 125, बराबर क्या होगा 125। अब 45 उधर जाके घटेगा तो बराबर बचेगा क्या 80, तो आप कहेंगे 4 CM स्क्वायर बराबर क्या 80। 4 CM स्क्वायर का मान क्या निकाल रहे हैं आप 80, 4 CM स्क्वायर का मान क्या निकाल रहे हैं 80, तो CM स्क्वायर का मान क्या निकालिएगा आप कहिएगा 20। 4 से कट जाएगा 20 बार में तो CM स्क्वायर का मान कितना आया 20। आपको क्या चाहिए CM, अब CM का मान चाहिए, आपको क्या चाहिए CM, तो रूट को स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो CM का मान निकलेगा √20। √20 को आप कह सकते हैं 4 × 5, 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, आप कह सकते हैं 2√5। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए और ये नहीं पता होगा तो शायद ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाएंगे। अगला बात आप देखिए, अब अगला बात क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC में AD कोण का समद्विभाजक रेखा है, AD कोण का समद्विभाजक रेखा है और AE लंब है BC पर, जहां B कोण B ग्रेटर देन कोण C, तो EAD बराबर होता है कोण B - C/2। देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कोई त्रिभुज क्या है ABC, कोई त्रिभुज क्या है ABC और दिया हुआ है AE लंब BC, दिया हुआ है AE लंब BC, AE लंब BC, और क्या दिया हुआ है AD कोण समद्विभाजक रेखा है। AD जो है वो कोण समद्विभाजक रेखा है और कोण समद्विभाजक रेखा आप जानते हैं, कोण समद्विभाजक रेखा का मतलब होता है जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, आपको ध्यान। और अब आपको दिखाना क्या है, एंगल EA, अब आपको दिखाना है EAD बराबर एंगल B - एंगल C/2, ये होता है। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, इस बात को हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ये कहां से आया। सबसे पहले हम लोग कहां से चलेंगे, हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे। कहां से चलेंगे, यहां देखिए ABE में क्या ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो, और ये भी 90 डिग्री है। क्या ये बाह्य कोण है, क्या बाह्य कोण का मान 90 है तो इन दोनों कोण का योग 90 होगा, या ऐसे भी कहेंगे कि ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होगा। तो आप लिखेंगे एंगल B अब प्लस इस A का मान आपको ऐसे लिखना होगा BAE, ये दोनों मिलकर 90 होगा क्या, आप कहेंगे होगा, क्योंकि एक अकेला कोण 90 है तो अन्य दो कोणों का योग तो 90 होगा, तब तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इधर से आप देखिए तो क्या ये कोण 90 है तो ये पूरा कोण और ये कोण 90 180 होगा, सॉरी ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होगा क्या, आप कहेंगे होगा। किसी भी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 है तो अन्य दो कोण का योग भी 90 होगा। तो अब यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए तो यहां लिखेंगे और इस त्रिभुज का नाम है AEC में, AEC में आप लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल, इसका नाम क्या लेंगे, इसका नाम लेंगे EAC, EAC ये, और ये क्या होगा 90, ये क्या होगा 90। अब इसको जरा सा और आप इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। यहां देखिए कोण B और कोण BAC, कहाँ है BAC, BAE, C नहीं BAE, BAE
बी ए ई को क्या लिख सकते हैं, जरा सा देखिए तो, कोण बी प्लस बी ए ई को लिखते हैं बी ए डी। हम क्या लिख देते हैं, बी ए डी। देखिएगा हमने बी ए ई को बी ए डी लिख दिया और घटा देते हैं क्या, ई ए डी। क्या घटा दिए, ई ए डी। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? इस कोण का मान निकालने के लिए यहां जरा सा आप इसको ऐसे समझिएगा, यहां ऐसे समझने का कोशिश कीजिएगा। इस कोण का मान निकालना है और हमने इतना लिख के इतना घटा दिया। इस छोटे कोण का मान निकालने के लिए हमने पूरा कोण लिख दिया और इतना घटा दिया, तो बात तो वही हो गया ना। यही काम हमने यहाँ किया। इसको हमने, इस कोण को हमने पूरा लिख दिया यहाँ तक और फिर हमने ये घटा दिया, तो बात तो वही हो गया होगा। और ये बराबर होगा किसके, 90 के। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम लोग करेंगे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसको आप देखिए, आपने यहाँ क्या देखा, एंगल सी, एंगल क्या है सी, और प्लस ई ए सी। कहाँ है ई ए सी, गौर से देखिए तो, ई ए सी ये पूरा बड़ा कोण है। इस बड़े कोण को हम क्या लिख सकते हैं, इस बड़े कोण को लिख सकते हैं एंगल ई ए डी। ई ए डी प्लस क्या लिख सकते हैं, डी ए सी, डी ए सी। और ये बराबर होगा 90 के। देखिए ये भी 90 के बराबर है और ये भी 90 के बराबर है। तो इसको समीकरण 1 लीजिए, इसको समीकरण 2 लीजिए। दोनों का मान 90 है तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी माइनस एंगल ई ए डी बराबर क्या होगा, बराबर होगा कोण सी प्लस कोण ई ए डी प्लस क्या, डी ए सी। ये बराबर होगा। अब देखिए इसमें कुछ कोण कैंसिल होगा। क्या देखिए, इधर क्या है, बी ए डी, यहां देखिए बी ए डी, ये बराबर होगा किसके, सी ए डी के। ये बराबर होगा सी ए डी के, ये बराबर होगा सी ए डी या डी ए सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा क्या था, एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से यहां जितना कोण होगा यहां से यहां उतना ही कोण होगा। तो एक तरफ बी ए डी है, बी ए डी है, ये बी ए डी ये बराबर हो जाएगा किसके, सी ए डी या डी ए सी। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाएगा तो कुछ बचा नहीं है, ये साबित हो गया, कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए एंगल बी में सी इधर आके घट जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2 कोण ई ए डी, ऐसा होगा क्या। और 2 को इधर भेज दीजिएगा, 2 को इधर भेज दीजिएगा, यही मिटाकर हम 2 को इधर भेज देते हैं। 2 को इधर भेजिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, 2 को इधर भेजिएगा तो बटा 2 दिखाई देगा। और यही आपको साबित करना था। अब आप सोच रहे होंगे इतना जानना क्यों जरूरी है मेरे लिए। अगर इतना नहीं जानेंगे तो अगला क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे, जो क्वेश्चन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और सब क्वेश्चन हाल फिलहाल पूछा गया। देखिए 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन को अब आप ढूंढेंगे कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जहां कोई कैलकुलेशन नहीं हो। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में ए एम लंब है बीसी, ए एम लंब है बीसी, और ए एन जो है कोण का द्विभाजक है। ए एन क्या है, कोण का द्विभाजक। तो इस कोण का मान हमने क्या निकाला, एम ए एन, कोण एम ए एन। इस कोण का मान अभी हमने निकाला इतना माइनस इतना बटा 2 होता है। क्या होता है, कोण बी माइनस कोण सी बटा 2 होता है। ये हमेशा होगा ऐसा, और ये आप साबित भी कर चुके हैं।
तो आपने देखा ए बी का मान कितना है 55, बी का मान 55, सी का मान 35, तो 55 माइनस 35 बटा 2, इसमें जाएगा तो बचेगा 20, 20 बटा 2 यानी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस कोण का मान इन दोनों के अंतर का आधा होता है। अगर ये बात हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पाएंगे? कभी नहीं। और सवाल देखिए आप, देखिए एक और सवाल है और हम चाहेंगे इस सवाल का आंसर आप लोग खुद कीजिए। इस सवाल का आंसर आप लोग खुद कीजिए, ये हूबहू वही सवाल है।